नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 20 एमसीक्यू प्रश्न। ध्यान रखना, बेशक इसमें 20 लिखा हुआ है लेकिन ये जो है वो एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न है और कैसे ये धमाकेदार प्रश्न है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि प्रश्न कैसे हैं, ये धमाकेदार प्रश्न है। ठीक है दोस्तों? और ये प्रश्न क्या है, 100% यहीं से आएँगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं आपको पूरा दावा कर रहा हूँ कि 100% प्रश्न यहीं से आएँगे। यानी कि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं, वो इन 20 एमसीक्यू से ही आएँगे। तो आप कहेंगे, "क्या भैया, यहाँ से पूरे के पूरे एमसीक्यू आ जाएँगे? 20 तो हमारे पेपर में ही आते हैं या 10 आते हैं।" ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आएँगे, लेकिन जितने भी हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है? अभी क्या होगा, 20 तो ये है, फिर प्लस 20 और फिर प्लस 20, यानी कि 20, 20, 20, यानी 3 सेट आएँगे और फिर 3 सेट में से ही मान लीजिए ज़्यादातर क्या कि मैं कहूँगा 20 प्रश्न आ रहे हैं या फिर 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो 10 में से 9 और 8 प्रश्न ही इसमें से फँसने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये ऐसे कौन-कौन देखें? तो देखो, ये जो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और ये क्या है, 10th एंड 12th। तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ 10th वाले देखेंगे या सिर्फ 12th वाले देखेंगे। तो ये उन दोनों की तैयारी को देखते हुए ही बनाए गए हैं कि इसको 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं और 12th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है? आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं सीधे आपके पहले प्रश्न पर। ठीक है? और यहाँ आपको लग रहा हो कि मैं आपको सिर्फ 20 के 20 कराऊँगा। आप देखना एक बार, और यहाँ पर आपके 20 एमसीक्यू क्लियर नहीं होंगे। कम से कम आपके यहाँ पर जो है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 30 या फिर 35 और हो सकता है कि 40 एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए। कैसे होंगे? क्योंकि हम जो है उनके विकल्प का भी पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जैसे कि पहला प्रश्न, ठीक है? तो देखो, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा सप्तक है ना, वो एक तरह के तार सप्तक होते हैं, तार सप्तक, ठीक है? और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि 12th और 10th दोनों में एक प्रश्न तार सप्तक से आना तय है। ये समझिए कि आना तय है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो तार सप्तक है वो किसने लिखा है, ठीक है? या किस इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, जो तार सप्तक है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? अज्ञे जी हैं, ठीक है? अज्ञे जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे, इनका पूरा नाम है। तो तुम्हें बस पूरा नाम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये अज्ञे नाम मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो अब देखो, इसका मैं तुम्हें थोड़ा पूरे तरीके बता दूँ। क्वेश्चन तो केवल एक है, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, 1 मिनट पूरी नहीं लगेगी। 1 मिनट का 10 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन में जा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर भी इसका क्या कराऊँगा, पूरा पोस्टमार्टम पढ़ाऊँगा। देखो, यहाँ तार सप्तक 4 तार सप्तक हुए थे, 4, ठीक है? तो इसकी ट्रिक है, जो पहला हुआ था, पहला आपको याद रखना है 1943। तो पहला जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, वो 1943 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? इसमें बस आप 8 जोड़ दीजिए तो वो दूसरा तार सप्तक, बोले तो 1951। फिर ये तीसरा कब हुआ था? इसमें फिर दोबारा 8 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 1959। तो वो तीसरा तार सप्तक हो गया। लेकिन अब जब चौथा होगा तो वो 20 साल बाद हुआ था, ठीक है? तो इसमें 20 जोड़ोगे यानी कि 1979, ठीक है? इसमें ये चौथा हुआ था, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये 14 है। ये सुनिए, इनमें से एक क्वेश्चन तय है, कुछ भी पूछ ले तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें दूसरा पूछा, तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सन 1951। ठीक है दोस्तों? ठीक है, चलो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो क्या कहता है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो क्या है सुमित्रा नंदन पंत? क्या यहाँ पर उर्वशी है या पल्लव है या साकेत है या फिर कामायनी है? जो उर्वशी है वो किसकी है? क्या आपको पता है उर्वशी किसकी है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और जो साकेत है वो कौन की है? तो साकेत है इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है? अच्छा, जो कामायनी है वो किसकी है? तो जो कामायनी है वो है जयशंकर
प्रसाद जी की। तो फिर बचा कौन? तो पल्लव। तो पल्लव इसका सही आंसर है। और पल्लव किसकी है? वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आपने देखिए यहाँ पे आपको लगा एक विकल्प क्लियर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके 4 विकल्प क्लियर हुए हैं। आपको ये पता चलेगा उर्वशी किसने लिखा है? राम भाई जी का। साकेत कामिनी तो हुए नहीं हुए। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमें देखना है जो छायावाद है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। क्या प्रकृति का मानवीकरण है, या फिर युद्धों का वर्णन है, या फिर यथार्थ चित्रण है, या फिर भक्ति की प्रधानता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? हमें ये बताना है कि मैथिली शरण जो गुप्त है वो किस युग से संबंधित है। क्या वो द्विवेद युग से है? क्या वो शुक्ल युग से है? क्या वो छायावादी युग से है? क्या वो भारतीय युग से है? तो इसका जो सही आंसर है और करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि द्विवेदी युग। तो वो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? यानी केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? ठीक है। तो क्या इसका वही रामचंद्र शुक्ल है? क्या इसका आंसर? क्या ग्रियर्सन है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? क्या मिश्र बंधु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल जी को कहा था केशव ने। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है भाई? अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई सरल सवाल नहीं होगा इस पूरी प्लेलिस्ट में। ठीक है। सॉरी, इन जो 20 क्वेश्चन है उसमें। तो अजात शत्रु तो आप सबने पढ़ा होगा। कौन है इसके? क्या जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, या फिर सुमित्रानंद पंत है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? ठीक है। चलो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। इलाज चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। जो इलाज चंद्र जोशी हैं उनकी कहानियों का विषय है। तो क्या विषय है उनकी कहानियों का? क्या वो सामाजिक विषय है? क्या वो मनोवैज्ञानिक है? क्या वो ऐतिहासिक है? या कि क्या वो राजनीतिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8वें पर। सन 1018 से 1936 ईस्वी। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। और क्वेश्चन क्या गलत है? यहाँ जो 1018 की जगह होना चाहिए 1918। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, 1918 है। ठीक है। 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय है। क्या समय है? वो प्रेमचंद्र युग कहलाता है, या फिर वो शुक्ल युग कहलाता है, या फिर वो प्रसाद युग कहलाता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त सभी है। ये सारी के सारे जो युग हैं वो 1918 से 1936 के बीच के हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, मिलान कीजिए। क्या बात है, इसमें देखो 4 प्रश्न कवर होंगे इसमें भी। ठीक है। तो मिलान कीजिए, तो देखो करते हैं मिलान। मेला आंचल। तो जो मेला आंचल है वो किसका है? क्या वो प्रेमचंद जी का है, या फणिसुनाथ रेणु का है, या फिर भगवती चरण वर्मा का है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है? तो जो मेला आंचल है वो है भाई फणिसुनाथ रेणु जी का। चित्रलेखा किसका है? तो भाई चित्रलेखा जो है वो है भगवती चरण वर्मा का। उसने कहा था, ये किसका है? तो ये है भाई चंद्रधर गुलेरी का। और कफन, तो कफन तो आप सभी को पता ही है किसकी है, प्रेमचंद्र जी की। तो इनका सही सीरियल नंबर क्या हुआ? पहला है खा, फिर है गा, फिर है घा, और फिर है का। तो इसका सही क्रम क्या है भाई? तो सही क्रम है का, घा, घा, सॉरी, खा, गा, घा और का। ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से उपन्यास है। तो इनमें से उपन्यास कौन है? क्या वो सेवा सदन है? क्या वो विराट की पद्मिनी है? क्या वो कफन है? क्या वो चित्रलेखा है? क्या है इसमें से? अच्छा, मुझे लगता है ये शायद क्वेश्चन गलत है। ये जो क्वेश्चन है उसमें ये होना चाहिए निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है।
तो क्वेश्चन को इसको करेक्ट कर लेना है, इसमें नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जो सेवा सदन है वो भी उपन्यास है, विराट की पद्मिनी जो है वो भी एक उपन्यास है, और देखो चित्रलेखा जो है वो भी एक उपन्यास है। तो इसका फिर इस हिसाब से सही आंसर क्या हुआ? कफन। क्यों? क्योंकि जो कफन है वो एक उपन्यास नहीं है, वो एक कहानी है। ठीक है, वो क्या है? एक कहानी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कहानी है तो अब आपको ये भी पता होगा ये किसने लिखी है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना कि जो कफन है वो किसने लिखी है। चलो मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर अगले पर। और जो प्रश्न नंबर है वो कौन सा है आपका? 11 है। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से भारत तेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। तो हमें ये बताना कौन पूर्व का लेखक नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह भारत तेंदु पूर्व युग के ही लेखक हैं, ये तो मैं बता दूं। शिव प्रसाद सतारे हिंद, हाँ जी ये भी है। ईसन अल्लाह खां, ये भी है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो कौन है? भारत तेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है? श्रीधर पाठक। जो श्रीधर पाठक है वो भारत तेंदु युग के लेखक नहीं है, भारत तेंदु युग पूर्व के लेखक नहीं है। सॉरी, यहाँ पे ये पूर्व ध्यान रखना, ये पूर्व जो है ये बहुत है, भारत तेंदु युग अलग है और भारत तेंदु पूर्व अलग है। क्योंकि भारत तेंदु पूर्व युग कहते हैं जो उससे पहले का जो युग है, भारत तेंदु जो युग है उससे पहले का युग भारत तेंदु पूर्व युग कहलाता है। और ये जो तीनों हैं वही के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है। तो पहला मौलिक उपन्यास का आनंद मठ है, क्या वो परीक्षा गुरु है, क्या वो गबन है, या फिर वो तितली है। तो क्या आप इसका सही आंसर बता सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि परीक्षा गुरु। क्या आप बता सकते हैं परीक्षा गुरु किसने लिखा है? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसकी लिखाई लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है, ये पहला मौलिक उपन्यास है, लाला श्री निवास दास जी ने। ठीक है, तो ये लिखा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि आनंद मठ किसने लिखा है। तो देखो आनंद जो मठ है वो लिखा है बकीम चंद्र जी ने। ठीक है, बकीम चंद्र जी ने। अब जो गवन है वो किसने लिखा है? दो गवन को कौन नहीं जानता कि गबन किसने लिखा है। तो गबन लिखा है प्रेमचंद जी ने। कितनी जी हो? ठीक है, प्रेमचंद जी ने। आएंगे तो ये इजी, लेकिन आपको लगेंगे कि वो कठिन है क्योंकि आपने वो पढ़े नहीं है। ठीक है, और आप अगर हमारी इस वीडियो से तैयारी करते हैं और 3 सेट अगर देख के आते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको सरल ही लगेंगे। 3 सेट देख के रहिए बस मात्र। ठीक है, 3 सेट के अलावा आपको देखना ही नहीं है कुछ। ठीक है, फिर तितली। तितली किसने लिखी है? तो जो तितली है वो लिखा है भाई जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने। क्लियर है भाई? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है हमारा तितली। अब चलो प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। तो कौन है जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन नाटककार? क्या वो बाल कृष्ण भट्ट है, क्या वो मोहन राकेश है, क्या वो गोविंद बल्लभ पंत है, क्या वो विष्णु प्रभाकर है? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ठीक है, तो क्या इसका गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। कौन है उल्लेखनीय? मिश्रबंधु हैं, गुलाब राय हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15। अब प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है भाई? देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने संपादन किया है। यानी आपको बताना है कि बद्री नारायण प्रेम घन ने जो संपादन किया है वो कौन सी चीज संपादन की है। ये पत्रिकाओं के नाम है। हिंदी प्रदीप की है, प्रथा की है, या आनंद कादम्बिनी की है, या फिर सरस्वती की है। तो ये जो आप इसका जो सही आंसर है वो है आनंद कादम्बिनी। क्या है? आनंद कादम्बिनी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आनंद कादम्बिनी। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अच्छा, जो सरस्वती है क्या आप बताएंगे सरस्वती को किसने लिखा है? तो जो सरस्वती है वो लिखा है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।
तो जो सरस्वती है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अच्छा, यहीं पर एक पत्रिका और फेमस है, वो पत्रिका हंस नाम की पत्रिका, हंस नामक पत्रिका। क्या आप बताएंगे जो हंस नामक जो पत्रिका वो किसने लिखी है? ठीक है, क्या आप कमेंट बताएंगे? मैं चलो मैं ही बता देता हूँ, ये जो लिखी है वो लिखी है प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इन पत्रिकाओं में से एक क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा। हंस महा ठीक है, और आनंद कादम्बिनी, और यहाँ पे है सरस्वती। सरस्वती इंपॉर्टेंट है, हंस भी। तो सरस्वती लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, हंस लिखा है प्रेमचंद्र जी ने, और ये तुम्हारा हो ही गया। ठीक है, सरस्वती। चलते प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है कि प्रयोगवाद की विशेषता है। तो प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? नवीन वरम, या नवीनता के प्रति आग्रह, या फिर अतिशय भावुकता, या फिर विद्रोह या क्रांति। तो इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नवीनता के प्रति आग्रह। क्या आप जानते हैं दोस्तों? ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना? ठीक है। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग है जो जागरण सुधार काल है। क्या वो भारतेंदु युग है? क्या वो द्विवेदी युग है? क्या वो छायावादी युग है? क्या वो प्रगतिवादी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? द्विवेदी युग। ठीक है दोस्तों, अब चलो अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है? निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? क्या नागार्जुन है? क्या त्रिलोचन है? क्या केदारनाथ अग्रवाल है? या फिर नेमी चंद जैन जी हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आई बी, नेमी चंद जैन जी हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैथिली शरण, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें इस प्रश्न को। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मुझे लगता है शायद ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ आपको इस सीट में। ठीक है, देख लेना सर, ये हो सकता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग, या फिर क्या कहना है इसका सही आंसर? तो द्विवेदी युग है, मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, आप देख लेना, शायद ये या तो तीसरा क्वेश्चन है या फिर ये चौथा क्वेश्चन है, इन तीन चार में से एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? अब सवाल नंबर अगला, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? यानी महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? क्या वो महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, क्या वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर वो सोहनलाल द्विवेदी हैं? तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 एमसीक्यू बेस जो प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में फिर भी हमें बताना है। क्या बताना है? कि जो सूर सागर के जो रचनाकार हैं कौन है, ये आपको कमेंट बताना है, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा कि क्या आपका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई दूंगा, क्या आपने जो कमेंट किया वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि 20 + 20 और +20 यानी कि एक सेट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हारे अभी 2 सेट और आने हैं। आप इन 2 सेट को और कर ले जाना, 1 सेट तुम्हारा होएगा, 2 सेट को कर ले जाना। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फँसेगा तो फिर यहीं से फँसेगा, और नहीं फँसेगा तो फिर कहीं से भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना फिर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, वैसे लंबी तो हो गई है लेकिन ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पर आपको हम, ठीक है, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।